मंदारमाला कुलितालकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम गुह्याद गुह्यतरम गुह्यम कथयस्व महेश्वरः। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। केन तुम ही मया प्राप्ति उपादान व्रतादिना, मतलब कोई ऐसा व्रत बताइए जो हमारे लिए कम मेहनत में अधिक फल। व्यवसाय ईश्वर वाच, महादेव बोले, शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमम् यद्गोप्यम मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिय। सुनो, मैं तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं ऐसा तुम्हें व्रत बतला रहा हूँ जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु है, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत जिसे जय संहिता कहा जाता है, वेदों में साम वेद, इंद्रियों में मनः, देवानाम विष्णुरेव च, नदी नाम च यथा गंगा, पुराणा नाम च भारतम, पुराणों में जो महाभागवत है, वेदा नाम च यथा सामः, मतलब वेदों में जैसे साम वेद अग्रगण्य है। और ठीक उसी तरह ये व्रतों में अति श्रेष्ठ व्रत मैं तुमको बतलाने जा रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक प्राचीन व्रत है, एकाग्र मन से सुनिए, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया है। ये जो तीज व्रत है ना, सर्वप्रथम माँ भगवती से प्रारंभ हुआ। उन्होंने कठोर व्रत प्रारंभ किया, फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया, फिर उनके साथ उनका पाणिग्रह संस्कार हुआ। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, शृणु देवी त्वया पूर्वम यद्व्रतम चरितम मम, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह मुझे दृष्टि नहीं है, आप एक बार बताएं, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, अस्ति यत्र महादिव्यो हिमवान्वे नगेश्वरः नाना भूमि समाकीर्णो नाना द्रुम समाकुलः। भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, अनेक प्रकार के पशु हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। और उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य मणि आदि के खाने भरी हुई हैं। विचरन्ति सदा हृष्ट्या गंधर्वा गीत तत्पराः स्फटिके कांचनम श्रृंगम माणु वैदूर्य भूषितम। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही, इसलिए माँ का नाम अपर्णा है। अपर्णा क्यों नाम पड़ा? जो पत्तों को खाने वाला उसका नाम अपर्णा होता है। तो पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है। माघ मास में तुम जल में बैठकर रहती थी, ठीक है। माघ मास का साधु लोग दूसरा नाम कहते हैं तप, जिसमें कम तप करने से अधिक फल मिलता है, वो माघ है, ठीक है ना। तो माघ में तप करना चाहिए अधिक। वैशाख के दोपहरिया में तुम पचाग्नि में तपाती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम उसमें भूखे प्यासे रहकर मैदान में बैठकर तप करती थी। पहले आप समझ लीजिए तप क्या है, तप क्या विषय है। तप यह है, जैसे हम व्रत करें तो व्रत में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन,
11 चीज अगर बस में बा तो समझिए आपका व्रत सफल है। व्रत में पहला चीज, हम किसी को ऐसा शब्द न बोले जिस किसी के हृदय को दुख पहुंचे, ठीक है। अन्नों पे मतलब ऐसा चीज न खाएं जो कि हमारे शरीर में आलस उत्पन्न करे, ठीक है। ऐसी जगह न जाए जहां हमारा मन अशुद्ध हो, ठीक है। मतलब व्रत कैसा करना चाहिए, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। व्रत के समय भगवान की कथा सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी चीज देखें, ठीक है। कभी भी अभद्र चीज, अभद्र कथाओं में न संलिप्त हो, उसे व्रत कहा जाता है, ठीक है। ऐसे तब करते हुए पार्वती जी को उनको देखकर उनके पिताजी बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, जैसे अतिथि सेवा, कोई आपके घर में आ जाए तो उनको आप जलपान इत्यादि देती हैं, उसी तरह, हे स्वामी आप किस लिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए हुआ है। वदस्व मुनिसत्तमः महाभागेन संप्राप्तः त्वगान मुनमुत्तमम्। नारद वाचो, नारद जी कहे हैं, श्रृणु शैलेंद्र मंदवाक्यम विष्णुनाम प्रेषितोस्म्यहम्। हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत हूँ, दूत स्वरूप आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें, किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, वसुदेवः स्वयं देव कन्यां प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्या त्वगानम गमनोचरः। भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, कृतांजलि पुटो भूत्वा मुनिन्द्रस्म भाषतः, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर पूछा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है, ऐसा संकल्प मैंने ले लिया। तब पिता के बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी हुई। ऐसा शंकर जी उनको कथा पुरानी बातें सुना रहे कि आपने ऐसे ऐसे कारणों से व्रत को किया था, ठीक है ना। तुम विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। पार्वती उवाच, पार्वती जी कहती हैं, सखे श्रृणु मम प्रीत्या मनोभिलिषितम मम महादेवम च भर्तारम करिष्ये हम न संशयः। कहती है कि मैं महादेव को पति स्वरूप में संकल्प ले लिया है। महादेवम च भर्तारम करिष्ये हम न संशयः, उनके अलावा मैं किसी का भी वरण नहीं करूंगी, अथवा आत्महत्या आत्मदाह कर लूंगी। जो कुछ भी अभिलाषा है, मैं एकमात्र शिव जी को ही अपने पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती जी के इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को भी पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण क्या है, बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई, ऐसा रो रहे हैं हिमवान जी। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला, ऐसा कहकर वे वायु को झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था।
तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बालू का प्रतिमा बनाया, शिवलिंग स्थापित किया और अपने सखियों के साथ निहार कर मेरी आराधना करने लगी। उस समय देखिए शंकर जी उनके पास कुछ नहीं था, कोई पूजन के सामग्री नहीं ले गई, कोई पुष्प नहीं ले गई, कोई दीपक नहीं ले गई, कोई धूप नहीं ले गई। क्या था? मन स्वच्छ था। रामचरितमानस में भी एक दोहा है कि निर्मल मन जिसका है वही भगवान को पा सकता है। कपट, छल, छिद्र, एक दूसरे के जैसे 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। पहला व्यक्ति, हम आपका भी मार के छीन के खा जाएं, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विकृति लाते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। दूसरा, आप अपना खाइए हम अपना खाएं, ऐसे प्रकृति, ठीक है। तीसरा, हम ना खा पाए, हमारे दरवाजे पर कोई आया है तो वो पहले खाए, ऐसा संस्कृति है। जिसके अंदर ये चीज है वो सफल है। पहचान करने के सबसे पहला सीढ़ी यही है कि उसका निर्मल मन है, कि पहले उसको भोजन दे रहा है। पूजन करते करते तुम उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक वर्ष तक निरंतर पूजन करते करते जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के अभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। बदो मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मुझे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर आप वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक वह उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशा में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्या कर रही थी, क्यों आ पहुंची, क्या कारण है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, श्रुणुतात मया पूर्वं दत्त्वा स्वात्मा तु शंकरे तदन्यथा कृतं तातं तेना हम वनमागताः। हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए। इससे तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इसलिए पार्वती जी भगवान शिव के अर्धांग का अधिकार प्राप्त की। तब से आज तक किसी ने सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, कोई ऐसा व्रत पूछा ही नहीं। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों जोड़ा गया। तुम सखियों को हर ले गई थी। हरितालिका का मतलब क्या है कि हर ले जाना, मतलब उनको अपने साथ ले जाना, दूसरों की नज़र में कि कोई उनको चुरा ले गया, वो भी गायब होगी उनके साथ, हर ले जाना, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, नामेदम कथितम नाथम विधिम वद मम प्रभो। आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बता दीजिए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी बोले, श्रृणु देवी विधिम वक्षे नराणाम व्रतम उत्तमम कर्तव्यम तो प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति। मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूं। अब इसका अर्थ बताता हूं कि सौभाग्य की रक्षा करने वाले, सौभाग्य स्त्री जो है अपने सौभाग्य का रक्षा करना चाहती है, वह यह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। कैसे करे? पहले केले इत्यादि का खंबा आदि से सुशोभित कर एक मंडप बनावे। मंडप बनाने का विधान है, एक सुंदर मंडप बनाकर उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से इत्यादि, मतलब जितना हो सके उसका सौंदर्यकरण करें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करें। करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें।
रात भर जागरण करे, ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी इत्यादि इत्यादि षोडशोपचार पूजन करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उससे विशेष रूप से श्रृंगार करें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले। अब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए ब्रह्म रूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। ऐसा प्रार्थना करें। शिवरूपे नमस्तुभ्यम शिवाय सततम नमः। संस्कृत में प्रार्थना है, ऐसा हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जैसे आप भी ये प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है ना। एक बार श्रवण एकदम पूरा सुनिए। शिवरूपे नमस्तुभ्यम शिवाय सततम नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपिण्ये जगद्धात्रे नमो नमः। संसार भय संतस्त्र त्राहि मां सिंहवाहिनी। येन कामेन भूदेवी पूजितासि महेश्वरी। जैसे ये पूजन अकेले शिव जी का नहीं होगा, इनके साथ गौरी जी का भी पूजन होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें ऐसा कह रहे हैं, राज्य सौभाग्य में देही प्रसन्ना भो पार्वती। मतलब व्रत आप शंकर जी का करें, पूजन आप शंकर जी का करें, लेकिन वरदान कौन देगा? माँ पार्वती देंगी आपको। हे सिंहवाहिनी, आप मुझे राज्य दें, सौभाग्य दें, निरोगी करें, पुत्र पौत्र से संपन्न करें। इन्हीं मंत्रों से माँ पार्वती जी और शिव जी की पूजन करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मणों को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि इत्यादि जो हो दें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों के एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि से कुछ होकर उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य क्या है? जैसे कि पेट भरना अलग विषय है, स्वाद लेना अलग विषय है, ठीक है ना। सोना अलग विषय है और शांति से सोना अलग विषय है। तो जिसके साथ शकार शब्द आ जाए वो सौभाग्य है। शादी तो सबका होता रहता है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ आपका चित्त मिले, आपका मन मिले, ठीक है, आपका व्यवहार मिले, उसे सौभाग्य कहते हैं। जिसके साथ आप रहती हैं, मतलब जो आपके पति हैं उनके साथ आप रहती हैं, उनके साथ आपका मन मिले अथवा उनका मन आपके साथ मिले, चित्त मिले, व्यवहार मिले, गुण मिले। जब ये सब सारे चीजों का समन्वय हो जाएगा तो समझिए आपका सौभाग्य मिलेगा। और सौभाग्य में भी कैसे? कि दोनों की जोड़ी देखकर आपके पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके सास ससुर प्रसन्न रहे, जो सद्गुण और सदाचार है, सनातन को मानने वाले हैं, ठीक है ना, वो प्रसन्न रहे तो आपको सौभाग्यशाली है। सौभाग्य का यही अर्थ होगा। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है, अब देखिए इसका दूसरा पक्ष क्या है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। बंध्या मतलब समझती है ना, पुत्रहीन, जिनका पुत्र ही नहीं होता है, उसको बार बार वैधव्य योग प्राप्त होता है। वैधव्य मतलब विधवा, शादी होने के बाद भी पति का साथ न प्राप्त होना। और उस तरह से भी नहीं, विधवा मतलब पति का मर जाना ही नहीं, साथ न रहना भी वैधव्य योग के बराबर ही होता है। वह सदा दरिद्री, दरिद्री के कारण मतलब समझ रहे हैं क्या है? भोजन तो करेंगी लेकिन भोजन के समय हल्ला, ठीक है, या उनके साथ कोई ऐसा विवाद हो जाएगा कि वो शांति से भोजन नहीं कर पाएंगे, शांति से शयन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकांत होते हुए भी मन का व्याकुल होना, उसे दरिद्री कहा जाए। पुत्र पौत्र आदि से शोकाकुल, पुत्र हुए पर पुत्र लड़ते रहे, भगवत कृपा न होने से। ये सब कृपा होगा भगवान के शरण में आने से। स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती। उपवास का मतलब है वाणी से, मन से, कर्म से, तीनों से उपवास जो करे उसे उपवास मान लिया जाता। अन्न का छोड़ना ही उपवास नहीं है, ठीक है ना। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फन खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। जैसे मक्खी हर जगह बैठती है ना, मक्खी उस पर बैठ जाएगी, उस पर। तो मतलब ये हम कोई मनमाना बात नहीं कह रहे हैं, जो शास्त्रयुक्त कथा है उसको हमने कहा। तो ऐसा ये कहाँ का? स्कंद पुराण का है, वहां से एक कथा लिया गया है।
इसमें लिया जलौका जलपालेन क्षीराहारेण सर्पिणी मांसाहात भवित व्याघ्री माजरी दक्षिण दधि भक्षणात्, ठीक ना, माजरी मतलब बिल्ली, दधि का भक्षण करने से बिल्ली, मिष्ठान्नात् पिपीलिका, मिष्ठान खाने से पिपीलिका यानी चींटी, जन्मः मक्षिका सर्वभक्षणात्, मतलब जन्म प्राप्त होता है क्या, जब सब भक्षण करेंगे तो मच्छी का, ठीक ना। निद्रावशेष नाजगरी, अब देखिए जो रात्रि में शयन करता है उसका जन्म अजगरी का होता है, ठीक है। कुक्कुटी पति वचनात्, पति को धोखा देने से मुर्गी, इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन जो यथासंभव हो सके अन्न वस्त्र पात्र अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह पार्वती जैसा कार्य को मेरे समान पति पाती हैं। ये पार्वती जी का वचन है कि जो इस प्रकार का व्रत करती हैं कि लभते य विधिम या कुरुते च नारी एवं विधि या कुरुते च नारी मया निभम सा लभते च स्वामिन, जो इस प्रकार का व्रत करता है उसको मेरे तरह पति प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके मृत्यु के बाद, मरने के बाद जो तुम्हारे समान वाजपेयी सतानी च उसका रूप प्राप्त होता है, उसको सब प्रकार से सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति मतलब समझती है